हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एसएससी सीजीएल 2023 टियर 1 के इंग्लिश वाले पोर्शन को कंप्लीट करने की 70 डेज स्ट्रैटेजी देखेंगे कि किस तरीके से 70 डेज में हमें इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या क्या बुक लिस्ट होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पूरी स्ट्रैटेजी हमारी 3 स्टेजेस में डिवाइडेड रहेगी। सबसे पहले है स्टेज 1। स्टेज 1 देख लेते हैं। स्टेज 1 के लिए हमें क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाना है टियर 1 का, उसको सॉल्व करना है टाइमर के साथ। उसको एज अ मॉक पेपर हम सॉल्व करेंगे, एज इफ हम एक एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको अपना लेवल पता चल जाएगा। एक दिन का इसमें टाइम लगेगा और उससे पूरा हमें लेवल पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमारी क्या क्या कमी आ रही हैं। तो उस पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको एक आइडिया लगेगा रफ कि आपका ग्रामर वीक है या वोकैबुलरी ज़्यादा वीक है या आपसे कॉम्प्रिहेंशन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार आपको एक लेवल पता चल जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस पोर्शन में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। अब स्टेज 1 कंप्लीट हो गई है, हमें अपना लेवल पता चल गया है। अब हम आते हैं स्टेज 2 पे। स्टेज 2 में हमें क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। स्टेज 2 को करने के लिए हमें 30 डेज लगेंगे। एसएससी ने अपनी वेबसाइट पे ये सिलेबस दिया हुआ है, मैंने ये वहीं से लिया है। पहला पार्ट है वोकैबुलरी। किरण की इंग्लिश की जो बुक आती है प्रीवियस ईयर की, उस बुक से आप वोकैबुलरी का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। और एक नीतू सिंह की केडी कैंपस की बुक आती है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। उन दोनों बुक्स में वोकैबुलरी का पोर्शन दिया हुआ है, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रामर का पोर्शन आप नीतू सिंह की बुक से ही कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर एसपी बख्शी एक बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है एसपी बख्शी, वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 एंड 2 या फिर एसपी बख्शी को आप पढ़ सकते हैं। किस तरीके से कौन सी बुक किस तरीके से पढ़नी है, ये भी मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगी। सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के लिए नीतू सिंह या फिर किरण, ऐसे ही स्पॉट द एरर के लिए नीतू सिंह या फिर एसपी बख्शी, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए नीतू सिंह की दोनों वॉल्यूम, स्पेलिंग्स के लिए नीतू सिंह या किरण, ईडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए नीतू सिंह या किरण, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए नीतू सिंह की जो वॉल्यूम 1 वाली बुक है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के लिए नीतू सिंह की वॉल्यूम 2 और एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए नीतू सिंह की वॉल्यूम 2 या फिर एसपी बख्शी, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए भी नीतू सिंह की वॉल्यूम 2 या एसपी बख्शी, और क्लोज टेस्ट के लिए नीतू सिंह की वॉल्यूम 2, कॉम्प्रिहेंशन के लिए नीतू सिंह की वॉल्यूम 2। ये आपको कंप्लीट करनी है। ये सारी बुक्स की मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब हम देखेंगे कि इनको हमें करना कैसे है। तो जो वोकैबुलरी है, सिनोनिम एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें हमें इन बुक्स से पढ़नी है, पर एक साथ एकदम नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपको भी पता है वोकैबुलरी या सिनोनिम एंटोनिम्स को एक दिन में सारे याद नहीं कर सकता। तो इनको कंप्लीट हम धीरे धीरे करेंगे। बाकी जो ग्रामर वाला पोर्शन है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, स्पॉट द एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, हाँ स्पेलिंग्स भी आपको बाद में करनी है धीरे धीरे, मतलब। और सेंटेंस स्ट्रक्चर, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं। तो 2 बुक्स हैं उसके लिए। तो स्टेज 2 को हम एक तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 ब्रॉड कैटेगरीज बेसिकली हो गई हैं। तो 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक है ग्रामर और दूसरा है वोकैब। जो ग्रामर वाला पार्ट है उसके लिए 2 बुक्स हैं, एसपी बख्शी और नीतू सिंह की दोनों वॉल्यूम्स 1 एंड 2। ठीक है। वोकैब वाले पोर्शन के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप पढ़ लीजिए किरण की प्रीवियस ईयर, या फिर इसी में ही एमबी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर, या फिर आप पढ़ सकते हैं नीतू सिंह की वॉल्यूम 1
एंड 2। मैंने तो पर्सनली नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 एंड 2 से प्रिपेयर किया था और किरण के प्रीवियस ईयर किए थे। बाकी एमबी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर भी अच्छे हैं, ठीक है। और जो ग्रामर वाला पोर्शन है मैंने नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 एंड 2 से ही किया था, एसपी बख्शी मैंने नहीं पढ़ी थी। अगर आपको लग रहा है कि आपको और थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं वॉल्यूम 1 और 2 को पढ़ने से, तो आप एसपी बख्शी भी पढ़ सकते हैं, उसमें और डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी एक बुक कंप्लीट करनी है, आपको बहुत सारी बुक्स एक एक बार नहीं पढ़नी है, एक ही बुक को कई कई बार पढ़ना है, तो उससे ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और उससे जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में। जो वॉल्यूम 1 और 2 में चैप्टर्स दिए हुए हैं वो हैं वर्ब है, टेंस है, पैसिव वॉइस और नरेशन है। तो मैंने अभी पैसिव वॉइस और नरेशन जो मैंने लिखा था उसमें नीतू सिंह वॉल्यूम 2 लिख दिया था गलती से यहाँ पर, लेकिन ये आएगा ये नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 से होगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 में ही दिया हुआ है। तो बेसिकली क्लियरली हम जो केडी कैंपस की बुक आती है नीतू सिंह की, उससे हम आराम से ग्रामर का पोर्शन कर सकते हैं। ग्रामर का पोर्शन आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, एसपी बख्शी से कर लो या नीतू सिंह से कर लो। बात आती है वोकैबुलरी कि वोकैबुलरी हमें कंप्लीट कैसे करना है। सो 30 डेज़ का जो टाइम है वो सिलेबस कंप्लीशन का ग्रामर के लिए है, लेकिन 30 डेज़ में आपको वोकैब कंप्लीट नहीं करना है और ये हो भी नहीं सकता है। तो वोकैबुलरी के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 में जो वोकैब वाला चैप्टर है और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है और जो ईडियम्स वाला चैप्टर है, इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वॉल्यूम 1 से। वोकैबुलरी मैं पढ़ने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वोकैबुलरी में मीनिंग्स दिए हुए हैं। अगर एक बार किसी वर्ड का आपको मीनिंग समझ आ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि उसका सिनोनिम फाइंड आउट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। सिनोनिम और एंटोनिम्स आपको रटने नहीं हैं कि इसका सिनोनिम ये है, इसका एंटोनिम ये है, इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में, आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। सिनोनिम और एंटोनिम्स को रटने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वोकैबुलरी के वर्ड्स दिए रहते हैं उनके आपको मीनिंग्स लर्न करने हैं। अगर आपको मीनिंग लर्न हो जाएगा तो आप बहुत इजीली उसका सिनोनिम भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एंटोनिम भी। लेकिन अगर आप एंटोनिम्स को रटने लग जाएंगे तो एग्ज़ाम में हो सकता है कि यही याद ना आए कि इसका एंटोनिम था या सिनोनिम था। तो बेस्ट वे इज़ लर्न द मीनिंग। मीनिंग समझ आ गया तो कोई कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। इसी तरीके से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने हैं और ईडियम्स डेली के आपको 5 करने हैं। तो जब आप स्टार्ट करेंगे डे 1 में क्या करना है, आपको 5 मीनिंग्स याद करने हैं, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 ईडियम्स। नेक्स्ट डे क्या करना है, जो आपने पहले 5 लर्न करे थे उनको पहले रिवाइज करना है, उसके बाद नेक्स्ट 5 करने हैं। डे 3 में क्या करना है, जो फर्स्ट डे के 5 थे उनको रिवाइज करना है, सेकेंड डे के 5 को रिवाइज करना है और नेक्स्ट थर्ड डे के 5 और याद करने हैं। फिर डे 4 को 1 के 2 के और 3 सारे आपको रिवाइज करने हैं। तो बेसिकली आपको लास्ट तक, आप जब अपनी प्रेपरेशन के बिल्कुल लास्ट स्टेज में आ जाएंगे ना, तो आपको डे 1 वाले से ही स्टार्ट करने हैं। आप देखेंगे कि इतना कम टाइम लगेगा आपको उनको रिवाइज करने में, वो बिल्कुल आपको लर्न हो जाएंगे बहुत इजीली। आप जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो इतना टाइम लगेगा ही नहीं। यहाँ पे हमारी स्टेज 2 कंप्लीट होती है। तो मैं एक बार आपको वो दिखा देती हूँ कि कौन सा पोर्शन हमें कहाँ से करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, वो दोनों ही उस बुक में दिए हुए हैं वॉल्यूम 2 में। डेली का एक कॉम्प्रिहेंशन कर लिया या डेली के 2 कॉम्प्रिहेंशन कर लिए, 2 क्लोज टेस्ट कर लिए। इस तरीके से आपको डेली का एक टारगेट लेकर रखना है कि इसमें मान लो पूरी बुक में वो 20 कॉम्प्रिहेंशंस दिए हुए हैं, आपके पास 30 डेज़ का टाइम है, तो आप इजीली एक कॉम्प्रिहेंशन डेली कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टारगेट सेट करने हैं अपने डेली टारगेट, जिससे कि उन 30 डेज़ में आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाए, वो कैब वाले पार्ट को छोड़ के।
अब हम आते हैं स्टेज 3 पर। स्टेज 3 आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए अब अगर एग्ज़ाम आपका 40 डेज़ बाद होता है तो 40 डेज़ प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज़ जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक इस प्रैक्टिस वाली स्टेज को हमें कंटिन्यू रखना है। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, डेली का एक प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है और एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। तो बेसिकली 2 हो गए। तो ये सॉल्व करने के बाद मेन पार्ट आता है आपका एनालिसिस का, जैसे कि हमने मैथ्स में भी डिस्कस किया था। एनालिसिस में ही आपको नोट्स मेकिंग करनी है। नोट्स मेकिंग में क्या करना है, ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि पूरा प्रेपरेशन आपका एक तरफ है और ये जो नोट मेकिंग है, एनालिसिस है, ये एक तरफ है। इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। तो जो भी प्रीवियस ईयर का आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, जो भी पोर्टल, बहुत सारे पोर्टल्स पे हैं, इवन जो टेक्स्ट बुक है उस पे भी अटेम्प्ट मोड में प्रीवियस ईयर दे रखा है, वहाँ पे आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक ग्रेडअप की ऐप है बायजूस, उस पे भी पूरा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, अटेम्प्ट कर सकते हैं वहाँ पे। उससे आपको स्कोर भी पता चलेगा, एक एग्ज़ाम प्रेशर को फेस करने की हैबिट भी होगी। एनालिसिस में आपको क्या करना है, जो भी आपने प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया है उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके गलत आए हैं उनको एक जगह लिख लेना है। उनका डिवीजन कैसे करना है, चैप्टर वाइज। और चैप्टर्स आपको कहाँ से पता चलेंगे, चैप्टर्स आपको इसी से ही पता चलेंगे। जो सिलेबस में ये पोर्शन एसएससी ने दिया हुआ है, इसी कैटेगरी में उसको डिवाइड करना है कि इस कैटेगरी का क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो उसको आपको एक नोट मेकिंग कर लेनी है कि और जो जो आपके क्वेश्चंस गलत होंगे उनको आपको एक शीट पर लिख लेना है और चैप्टर वाइज उस शीट को बनाना है। और इसी तरीके से जो मॉक टेस्ट होगा उसमें भी जो क्वेश्चंस आपके गलत होंगे उनको भी एक जगह लिख लेना है। इन 40 डेज में भी जो वोकेबुलरी वाला पार्ट है आपका, उसको कंटिन्यू रखना है। जो आपने 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 ईडियम्स और 5 वोकैब के जो वर्ड्स थे वो याद करे थे, इनको कंटिन्यू रखना है। अब इसमें एक और चीज़ आप ऐड कर लेना, जो वॉल्यूम 2 में एक चीज़ दी हुई है, ईडियम्स इन स्टोरीज़ करके चैप्टर 1 है। बहुत ही अच्छा वो दिया हुआ है, स्टोरीज़ के फॉर्म में बहुत सारे ईडियम्स हैं, वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग आपको याद हो जाएंगे। तो जब आप ये वाला पोर्शन कर लेंगे तो कुछ कुछ वर्ड्स आपको ऑलरेडी यूज्ड हो जाएंगे आप, तो फिर आप इस वाले पोर्शन को भी स्टार्ट कर देना और उसमें भी बहुत अच्छी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और वो ईडियम्स आपको स्टोरी के थ्रू याद रहेंगे लॉन्गर ड्यूरेशन तक के लिए। और एक चैप्टर 3 दिया हुआ है वॉल्यूम 2 में, वोकैबुलरीज फ्रॉम रूट वर्ड्स। वो चैप्टर में रूट वर्ड्स दिए हुए हैं, उन रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, तो वो वाला चैप्टर भी आप करना यहाँ से स्टार्ट कर देना। तो उसमें भी आपको यही करना है कि अगर आपको लग रहा है कि आप 5 कर सकते हैं एक दिन के, तो आप 5 कीजिए और फिर नेक्स्ट डे, लेकिन आपको वो 5 पहले रिवाइज करने हैं, फिर नेक्स्ट 5 करने हैं। अगर आपको लगता है नहीं 5 मेरी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मैं 3 ही याद कर सकता हूँ, तो आप डेली के 3 कीजिए। लेकिन तरीका सेम रहेगा, पहले 3 याद करने हैं, नेक्स्ट डे 3 पहले रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट 3, उससे नेक्स्ट डे पहले ये 3 रिवाइज, फिर ये 3, उसके बाद ये 3। तो इस तरीके से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और खाली टाइम में आप जो ग्रेड अप शॉर्ट क्विजेस दिए हुए हैं और जो प्रीवियस ईयर के छोटे छोटे क्वेश्चंस फॉर्म में क्विजेस दिए हुए हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टेज 3 में इतना ही, बेसिकली इंग्लिश को इसी तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। तो अब वेटेज, क्योंकि इंग्लिश का एसएससी ने बहुत बढ़ा दिया है, तो इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको उसको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो कैब में ही आती है बच्चों को, उसको कैसे प्रिपेयर करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।